बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। और आज लेक्चर नंबर 25 हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 25 होगा हमारा S3 लैब से रिलेटेड। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने S3 देखा था, एक सिंपल स्टोरेज सर्विस होती है। और इसके ऊपर हमने कुछ बेसिक चीज़ें देखी थी। हम इसके ऊपर फाइल ऑब्जेक्ट लेवल फाइल्स जो हैं वो अपलोड कर सकते हैं। उसमें हमारी PDF फाइल्स, वर्ड फाइल्स, इमेजेस फाइल्स, वीडियो फाइल्स, JPG वट एवर जो भी ऑब्जेक्ट लेवल फाइल्स होती हैं वो हम इनके ऊपर अपलोड कर सकते हैं। और सबसे पहले हम उसके ऊपर क्या करते हैं, एक बकेट क्रिएट करते हैं। बकेट क्या होती है जी? बकेट एक हमारे पास सिंपल फोल्डर होता है। AWS के अंदर उस फोल्डर को बकेट का नाम दिया गया है। और 3 टाइप्स ऑफ स्टोरेज हमने देखे थे। S3 स्टैंडर्ड होता है, S3 इनफ्रीक्वेंट एक्सेस होता है और S3 रिड्यूस रिडंडेंसी स्टोरेज होता है। इन तीनों को हमने डिटेल से देखा था। इसके बाद हमने ग्लेशियर स्टोरेज देखा था, जिसके अंदर जो है हम सिर्फ आर्काइवल के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड आज जो है वो लैब करेंगे मोस्टली। और लैब में बेसिक चीज़ें देखेंगे, किस तरह से बकेट्स वगैरह क्रिएट करते हैं, कौन सी स्टोरेज अगर हमने चूज़ करनी है, किस स्टोरेज में हम सेव करवाना चाह रहे हैं फाइल्स, वो हम चेक करेंगे। और इंक्रिप्शन, ये हमारा एक प्रॉपर एक नेक्स्ट लेक्चर होगा, कमिंग लेक्चर होगा इंक्रिप्शन के ऊपर। इंक्रिप्शन आप कर सकते हैं, जो भी फाइल्स अपनी अपलोड करते हैं आपका डाटा, उसको आप इंक्रिप्ट कर सकते हैं। क्लाइंट साइड इंक्रिप्शन मींस कि आप अपने एंड पे ऑन प्रेमिसेस एंड पे या अपने जहाँ से भी रिमोटली इसको एक्सेस किया हुआ है अपने एंड पे आप इंक्रिप्ट कर लें डाटा, उसके बाद अपलोड कर लें S3 सर्विस के अंदर। या फिर आप सर्वर साइड इंक्रिप्शन भी यूज़ कर सकते हैं कि आप अपना डाटा जो है वो अपलोड कर लें, उसके बाद उसको इंक्रिप्ट कर लें। तो ये नीचे 3 तरह की जो है वो इंक्रिप्शन टेक्निक्स हैं। इनको वन बाय वन हम इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में देखेंगे। और इसके अलावा जो है वो कंट्रोल एक्सेस टू बकेट्स यूजिंग आइदर अ बकेट ACL और यूजिंग बकेट पॉलिसीज़। बकेट्स की एक्सेस जो है वो भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, या बकेट ACL हम ACLs बना सकते हैं, वो देखेंगे। और बकेट पॉलिसीज़ क्रिएट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट बकेट्स आर प्राइवेट एंड ऑल ऑब्जेक्ट स्टोर्ड इनसाइड देम आर प्राइवेट। बकेट जब आप क्रिएट करते हैं तो वो क्या होती है? प्राइवेट होती है। मीन्स उसको कोई भी पब्लिक से एक्सेस नहीं कर सकता, नॉट पब्लिक से, नाइदर किसी और AWS अकाउंट से। तो चलते हैं जी लैब की तरफ। और मैंने लॉगिन कर लिया है कंसोल के अंदर, AWS कंसोल के अंदर। अच्छा, एक दो चीज़ें बताता चलूँ कि यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे सर्विसेज, यहाँ पर ये आपको शो हो रहा है स्टोरेज। स्टोरेज के अंदर S3 इस सर्विस को हमने यूज़ करना है और ग्लेशियर जो है वो एक सेपरेट से सर्विस है। अभी हम S3 को यूज़ करना चाह रहे हैं तो S3 सेलेक्ट कर लें। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, जब S3 हम सर्विस सेलेक्ट करेंगे तो इसके लिए यहाँ पर आप ये देखें रीजन हमारा चेंज हो गया है। रीजन आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है जी। आप क्या करेंगे, जब हम बकेट क्रिएट करेंगे तो बकेट के अंदर हम रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस रीजन में हमने बकेट क्रिएट करनी है। S3 सर्विस जो है वो ग्लोबल सर्विस है, इसके लिए आपको कोई रीजन सेलेक्ट नहीं करना पड़ता। S3 डज नॉट रिक्वायर रीजन सिलेक्शन, ठीक है। पेपर पॉइंट से पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इम्पॉर्टेंट है। और ये इसका सिंपल ये डैशबोर्ड है S3 का। तो अच्छा, ये आपको नज़र आ रहा है AWS लेक्चर्स नॉट पब्लिक, ठीक है। इसको आप छोड़ दें फ़िलहाल। और एक बकेट क्रिएट हुई है इस वक्त, ज़ीरो पब्लिक, पब्लिक कुछ भी नहीं हुआ। वन रीजन, एक रीजन सिलेक्टेड है, जिस रीजन के अंदर मैंने ये बकेट क्रिएट की हुई है, और वो कौन सा US ईस्ट ओहायो रीजन है। तो डिस्कवर द न्यू कंसोल। अच्छा, ये डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन आप स्टडी कर सकते हैं, इस पर काफ़ी डिटेल से जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है जी। S3 ये सारा आप स्टडी कर सकते हैं इसको। तो चलते हैं जी, सबसे पहले हम बकेट क्रिएट करते हैं, क्रिएट बकेट। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है बताने को। बकेट क्रिएट करते हैं जिसके बाद देखते हैं क्या होता है। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, बकेट नेम देना है। बकेट नेम मैंने आप लोगों को बताया था कि बकेट नेम आपका क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, ग्लोबली यूनिक होना चाहिए। कि कोई ऐसा बकेट नेम रखेंगे जो कि AWS के ऊपर किसी ने भी वो बकेट नेम ना रखा हुआ हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम टेस्ट बकेट, अच्छा कैपिटल लेटर्स यूज़ नहीं कर सकते। और टेस्ट बकेट अगर मैं रखता हूँ मुझे वो चूज़ नहीं करने देगा, आई थिंक। लेट्स सी, ठीक है जी, टेस्ट बकेट हो गया है। और रीजन
रीजन आप जो भी सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है जी, कर लें। मैं अभी फ़िलहाल इसको यूएस ईस्ट ओहायो ही रखता हूँ, ठीक है। आप यहाँ से रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं। और कॉपिंग सेटिंग्स फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग बकेट, अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग बकेट बनाई हुई है, फॉर एग्जांपल मेरी बनी हुई है बकेट एक AWS लेक्चर्स, और इसके ऊपर अगर मैं क्या करता हूँ जी, इसके ऊपर मैंने कोई भी परमिशंस लगाई हुई हैं, कोई सेटिंग्स बनाई हुई हैं इसके ऊपर, जो भी वट एवर सेटिंग्स, ठीक है, वो अगर आप कॉपी करना चाह रहे हैं इस टेस्ट बकेट के ऊपर, तो आप वो बकेट कॉपी कर सकते हैं, सेटिंग्स कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से रीजन सेलेक्ट करूँगा, ये बकेट की सेटिंग सेलेक्ट करूँगा, ये सारी सेटिंग्स कॉपी हो जाएंगी टेस्ट बकेट के ऊपर, ठीक है। इसके बाद आप नेक्स्ट करें। अच्छा जी, ये देखें प्रॉब्लम आ गया ना। टेस्ट बकेट, बकेट नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। टेस्ट बकेट मेरे अकाउंट में नहीं बना हुआ, लेकिन हो सकता है AWS के ऊपर किसी और अकाउंट के अंदर टेस्ट बकेट बना हुआ हो। तो हमेशा बकेट वो यूज़ करना है जो कि ऑलरेडी कहीं भी ना बना हुआ हो। UITA बकेट, और ये हो गया, ठीक है जी। रीजन मैंने ये सिलेक्ट किया, मुझे कॉपी नहीं करनी सेटिंग्स। नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं इसकी कुछ, ठीक है। एक सेकंड में देखता हूँ कि स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी हो जाए। नहीं, बड़ी नहीं हो सकती स्क्रीन। तो ये सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या आ गया, प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में वर्जनिंग, वर्जनिंग हम कर सकते हैं, कीप मल्टीपल वर्जन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द सेम बकेट। एक ही बकेट के अंदर अगर आप 2 दफ़ा फाइल अपलोड करते हैं एक ही फाइल, तो वो 2 दफ़ा आपकी अपलोड होगी। ऐसा नहीं होगा कि फ़र्स्ट वन जो है वो रिप्लेस हो जाएगी और सेकंड वन सिर्फ आ जाएगी, ठीक है। वर्जनिंग अगर आप इनेबल कर देंगे तो वो दोनों बकेट्स आपकी, दोनों फाइल्स जो हैं वो सेव हो रही होंगी। और ये भी आपको पता चल रहा होगा ये पुरानी फ़ाइल है और ये लेटेस्ट फाइल है, ठीक है। वो कैसे पता चल रहा होगा, वो वर्जनिंग ID से पता चल रहा होगा। वो हम नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट कमिंग लेक्चर होगा वर्जनिंग से रिलेटेड प्रॉपर। सर्वर एक्सेस लॉगिंग, आप ये चेक कर सकते हैं, सेटअप एक्सेस लॉग रिकॉर्ड्स दैट प्रोवाइड डिटेल्स अबाउट एक्सेस रिक्वेस्ट, कि आपने जो ऑब्जेक्ट इसके ऊपर अपलोड किया है इस बकेट के अंदर, UITA बकेट के अंदर, उसके ऊपर कितनी रिक्वेस्ट आई हैं, ठीक है। वो सारी डिटेल्स हम देख सकते हैं। टैगिंग आप कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट लेवल लॉगिंग कर सकते हैं, रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट लेवल API एक्टिविटी यूजिंग द क्लाउड ट्रेल डाटा इवेंट्स फीचर एडिशनल कॉस्ट। अच्छा, इसको बाद में देखेंगे हम। डिफ़ॉल्ट इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन कर सकते हैं, मैंने आपको बताया 3 टाइप्स की इंक्रिप्शन होती है, इसका भी प्रॉपर लेक्चर है। नेक्स्ट करते हैं जी फ़िलहाल। और जब नेक्स्ट करते हैं तो आपके पास थर्ड ऑप्शन क्या है, सेट परमिशंस। सेट परमिशन में आप कर सकते हैं मैनेज यूज़र्स। अभी इस वक्त कौन एक ही यूज़र है यहाँ पर, econ.faisal, ठीक है, जो कि मेरा ऑनर है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के ऊपर इसको क्या परमिशन है, रीड राइट। ऑब्जेक्ट परमिशंस रीड राइट मीन्स, ऑब्जेक्ट परमिशंस मीन्स कि ऑब्जेक्ट की जो परमिशंस हैं उनको भी वो क्या कर सकता है, रीड और राइट कर सकता है econ.faisal, जो कि ऑनर है, ठीक है। अगर आप फर्दर यूज़र इसमें ऐड करना चाह रहे हैं तो वो हम यहाँ से नहीं ऐड करते, बल्कि वो हम कहाँ से ऐड करेंगे, IAM, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट से जाके वहाँ से हम बकेट के ऊपर S3 के ऊपर जो है वो परमिशंस देते हैं, फिर वहाँ से जाके हम फर्दर यूज़र्स को मैनेज कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही रखें। एक्सेस फॉर अदर, अच्छा, पब्लिक को एक्सेस देनी है, वो कैसे देनी है वो भी आगे जाके देखते हैं। एक्सेस फॉर अदर AWS अकाउंट्स, किसी और AWS अकाउंट को एक्सेस देना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पे ऐड करके उसका अकाउंट ID, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट परमिशंस आप यहाँ पे असाइन कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है आपके पास मैनेज पब्लिक परमिशंस। ये है जी मैनेज पब्लिक परमिशंस, क्या आप इस बकेट को पब्लिक बनाना चाह रहे हैं या नहीं बनाना चाह रहे हैं। अगर पब्लिक बनाना चाह रहे हैं तो पब्लिक से, यानी कि इंटरनेट से, चाहे किसी क्लाइंट का AWS अकाउंट है या नहीं है, वो पब्लिक से इसको एक्सेस कर सकता है इस बकेट को। तो मैं फॉर द टाइम बीइंग इसको जी डू नॉट ग्रांट पब्लिक रीड एक्सेस टू दिस बकेट। और सेकंड ऑप्शन और कौन सा है, ग्रांट पब्लिक रीड एक्सेस टू दिस बकेट। तो हम इसको जो है वो डू नॉट ग्रांट कर रहे हैं, मैं इसको पब्लिक से एक्सेस नहीं देना चाहता। और मैनेज सिस्टम परमिशंस, डू नॉट ग्रांट Amazon S3 लॉग डिलीवरी राइट एक्सेस टू दिस बकेट, ठीक है। मैं S3 लॉग डिलीवरी को भी एक्सेस नहीं देना चाह रहा कि वो इस बकेट के अंदर उसको राइट एक्सेस नहीं देना चाह रहा अभी, ठीक है। और नेक्स्ट करें जी। नेक्स्ट आपके पास ये रिव्यू आ जाता है, फोर्थ ऑप्शन। ये 3 ऑप्शन आपने टिक आ गए हैं, मीन्स आपने सेटिंग कर ली है। नेक्स्ट आपके पास रिव्यू है जी। रिव्यू में वो आपको क्या कह रहा है, नेम एंड रीजन, बकेट नेम क्या है, UITA बकेट, और रीजन आपका क्या है, ये आपने सेलेक्ट किया है बकेट के लिए। और बैकएंड पे जो है वो आपका ये डाटा मल्टीपल रीजन्स में जो है वो कॉपी हो रहा होता है। तो इसकी मैंने आपको लास्ट सेक्शन में बताया था कितना ड्यूरेबल है,
स्केलेबल है, ठीक है। आप इसकी चेंजिंग आपको इसका बैकअप शैकअप लेने की ज़रूरत नहीं है। अमेज़ॉन अपने एंड पे खुद से जो है वो इसका बैकअप जो है वो इस डाटा का मल्टीपल रीजन्स में कॉपी कर रहा होता है। और वर्जनिंग हमने डिसेबल रखी है, सर्वर एक्सेस लॉगिंग हमने डिसेबल रखी है, अभी टैगिंग हमने कोई टैग नहीं किया, ऑब्जेक्ट लेवल लॉगिंग डिसेबल है, डिफ़ॉल्ट इंक्रिप्शन अभी नन, अभी हमने कोई इंक्रिप्ट नहीं किया डाटा। परमिशंस में जी यूज़र एक है, कौन सा यूज़र है वो मैं खुद हूँ, ऑनर है इस वक्त। पब्लिक परमिशंस पब्लिक हमने डिसेबल रखा है और सिस्टम परमिशंस भी क्या है, डिसेबल है। और ये जब लास्ट ऑप्शन है हमारे पास क्रिएट बकेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास एक बकेट क्रिएट हो जाएगी। ये देखें जी, UITA बकेट। और नॉट पब्लिक है, पब्लिक से एक्सेस नहीं कर सकते आप इसको। इस रीजन में है, कब क्रिएट हुई है जी, 20 मार्च 2018 6:52 AM। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, सुबह का टाइम है एक्चुअली, अभी मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था आप लोगों के लिए और ये टाइम भी आ गया। और इसके अलावा अब आपने बकेट की अगर फर्दर चेक करनी है इसके अंदर, एक सेकेंड, ये देखें यहाँ पे आप बकेट के ऊपर आपने चेक नहीं करना, यहाँ पे आप चेक करें UITA बकेट, और UITA बकेट के ऊपर आप चेक करने से क्या कर सकते हैं, कॉपी बकेट ARN, इसको बाद में देखते हैं। प्रॉपर्टीज़, जीरो एक्टिव नोटेशन, वर्निंग डिसेबल, आप इसकी प्रॉपर्टी सेटिंग्स वगैरह देख सकते हैं, ठीक है जी। रिक्वेस्टर पे दिस परमिशंस किसको हैं, ऑनर इकॉन डॉट फैसल है। बकेट पॉलिसी अभी हमने कोई सेट नहीं की, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट एक है। और मैनेजमेंट अभी हम कुछ मैनेजमेंट नहीं कर रहे, लाइफ साइकिल, एनालिटिक्स, एप्लीकेशन, इन्वेंट्री, मैट्रिक्स, इन सब के ऊपर प्रॉपर एक एक लेक्चर होगा, छोटे छोटे मैं लेक्चर क्रिएट करूँगा, ठीक है जी। तो अच्छा, अब आप यहाँ से क्या करें जी, इस बकेट को हमने सेलेक्ट किया, यहाँ से बकेट को सिलेक्ट करने के बाद अगर आप डिलीट बकेट करना चाह रहे हैं, एम्प्टी बकेट करना चाह रहे हैं, एम्प्टी हो जाएगा। डिलीट बकेट करना चाह रहे हैं, डिलीट करें, लेकिन डिलीट करने के लिए आपको बकेट का नेम कंफर्म करना पड़ेगा, ठीक है जी। इफ़ Amazon S3 buckets are unique होती हैं, if you delete this bucket you may lose the bucket name to another AWS यूज़र। तो अगर कोई और AWS यूज़र है उसको भी आपने ये एक्सेस दी हुई है इस बकेट के ऊपर, तो जब ये बकेट आप डिलीट करेंगे तो उसकी भी एक्सेस क्या हो जाएगा, उसके लिए भी ये बकेट क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। मैं अभी फ़िलहाल डिलीट नहीं करना चाह रहा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 2 बकेट्स हो गई हमारे पास। अब इस बकेट को हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, इसके ऊपर क्लिक करें, ये देखें जी, सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास क्या आ गया है, अच्छा, अपलोड एन ऑब्जेक्ट, सेट ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, सेट ऑब्जेक्ट परमिशंस। तो हम क्या करते हैं, ये देखें, अपलोड क्रिएट फोल्डर, कोई और फोल्डर आपने क्रिएट करना है इसके अंदर वो कर सकते हैं। अपलोड करनी है कोई फाइल, अपलोड कर लें। मैं जी अपलोड करता हूँ एक फ़ाइल, ऐड फाइल्स, और चलें ये एक फ़ाइल है, हम ये अपलोड कर देते हैं। अच्छा जी, अब इसको भी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद हम वही परमिशंस जो हमने बकेट के ऊपर सेलेक्ट की थी वो अब यहाँ पे भी फर्दर ऑब्जेक्ट के लिए भी परमिशंस और प्रॉपर्टीज़ वगैरह आप सारी सिलेक्ट कर सकते हैं। यूज़र आईडी एक ही अभी फ़िलहाल यूज़र है, icon डॉट फैसल, ठीक है। और ये परमिशंस मैं आपको बता चुका हूँ। एक्सेस फॉर अदर किसी और AWS अकाउंट को देना चाह रहे हैं, बिल्कुल आप दे सकते हैं। मैनेज पब्लिक परमिशंस आप रखना चाह रहे हैं, डू नॉट ग्रांट पब्लिक रीड एक्सेस टू दिस ऑब्जेक्ट। अच्छा, अभी आपने इसको क्या किया है जी, डू नॉट ग्रांट किया है। अगर आप इसको ग्रांट पब्लिक रीड एक्सेस दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पब्लिक से इंटरनेट से एक्सेसिबल होगा। और कैसे एक्सेसिबल होगा, वाया वेब, ठीक है। वेब से कोई भी इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकता है। ये मैं अभी आपको अब करके दिखाता हूँ। उसके बाद है जी नेक्स्ट। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया जी, स्टोरेज क्लास मैंने आप लोगों को बताया था कि 3 टाइप्स ऑफ स्टोरेज होते हैं हमारे पास, ठीक है। और स्टोरेज में स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, तो इसमें हमारे पास रिट्रीवल जो है वो इमीडिएटली होता है, इसमें रिट्रीवल इमीडिएटली होता है और अपलोड भी इमीडिएटली होता है, ठीक है। कोई इसमें फ़ी नहीं है रिट्रीवल की। इसमें हमारे पास स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, इसमें हमारे पास अपलोड भी इमीडिएटली होता है, लेकिन रिट्रीवल जो है वो विद इन कपल ऑफ मिली सेकेंड्स लगते हैं, और उसकी हमें फ़ीस, उसकी हमें रिट्रीवल फ़ी पे करनी पड़ती है। रिट्रीवल चार्ज होता है, यानी कि रिड्यूस रिडेंडेंसी, अगर आपका बहुत ज़्यादा डाटा है, मतलब वो रिड्यूस रिडेंडेंसी यानी कि बहुत ही इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, आप उसको बहुत ज़्यादा इनफ्रीक्वेंट एक्सेस करते हैं तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये इन दोनों से चीप है, इसकी भी रिट्रीवल फ़ीस होती है। अभी फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ जी, मैं कहता हूँ स्टैंडर्ड स्टोरेज जो है वो इसी को हम चूज़ कर लेते हैं। इंक्रिप्शन हम कहते हैं जब भी नन, कोई इंक्रिप्शन नहीं कर रहे इस डाटा की, हम इस
और मेटा डाटा आपको बताया था मैंने, डाटा अबाउट डाटा, जो डाटा हम अपलोड करने लगे हैं उसके बारे में आप फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, ठीक है। कैशे कंट्रोल, कंटेंट डिस्पोजिशन, कंटेंट लैंग्वेज कौन सी है, एक्सपायर कब होगा ये, और वटेवर, अगर ये चीज़ें आप देना चाह रहे हैं तो ये आप दे सकते हैं। मैं भी फ़िलहाल इसमें कोई मेटा डाटा एंटर नहीं कर रहा जी। और नेक्स्ट है जी टैग, ऐड टैग्स टू सर्च, ऑर्गेनाइज एंड मैनेज एक्सेस। टैगिंग आप करना चाह रहे हैं, टैगिंग कर सकते हैं। टैगिंग आपको मैं काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ, इसी 2 में हम करते रहे हैं। और उसके बाद ये नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद क्या आ गया आपके पास, रिव्यू। रिव्यू में आप देख सकते हैं आपने जो चीज़ें सेलेक्ट की हैं, फ़ाइल कितनी है, एक फ़ाइल है, ये उसका साइज़ है, परमिशन एक है, ठीक है, और वो मैंने अपने यूज़र के ऊपर लगाई है। इंक्रिप्शन कोई नहीं है, मेटा डाटा हमने कोई नहीं अभी रखा, टैगिंग भी हमने नहीं की। अपलोड कर दें जी इसको, फ़ाइल को। और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेटस इसका अपलोड, ये अपलोड हो रही है। और 1 इन प्रोग्रेस, 0 सक्सेस 0 एरर। और ये फ़ाइल हमारी क्या हो गई है, 100% सक्सेसफुल। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 सक्सेस आ गया है। और ये फ़ाइल जो है वो हमारी क्या हो गई है, अपलोड हो गई है, ठीक है। अब इस फ़ाइल को अगर आप फिर से दोबारा से कोई सेटिंग इसकी चेंज करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। सिंपली आप क्या करेंगे, इस फाइल को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद मोर में जाएंगे। मोर में जाके ये देखें, ओपन करना है फ़ाइल को, गेट साइज़, डाउनलोड एज रीनेम करना है, डिलीट करना है, कट करना है, कॉपी करना है। चेंज स्टोरेज क्लास अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं, अभी हमने स्टैंडर्ड रखा है, S3 स्टैंडर्ड। और अगर आप देखें उसका स्टैंडर्ड, अभी ये देखें इनिशिएट रिस्टोर नहीं आ रहा। ये आपका कहाँ पे आएगा, जब आपका S3 आपने कौन सी स्टोरेज टियर यूज़ किया होगा, S3 इनफ्रीक्वेंट एक्सेस या रिड्यूस स्टैंडर्ड, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है रिस्टोर करने में। इंक्रिप्शन अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं, मेटा डाटा चेंज करना चाह रहे हैं, मेक पब्लिक करना चाह रहे हैं, अगर आप चाहते हैं इस फाइल को यार मैं पब्लिक कर दूं। अच्छा, पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूं। इसके ऊपर जब आप फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखें इस फाइल के ऊपर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास फर्दर ऑप्शंस जो हैं वो एक्सप्लोर कर सकते हैं आप। ओपन, डाउनलोड करना चाह रहे हैं इस फाइल को, डाउनलोड एज, मेक पब्लिक करना चाह रहे हैं, कॉपी पाथ। और ऑनर इसका ये है, लास्ट मॉडिफाइड कब हुई है, ई टैग, स्टोरेज क्लास आपको बता रहा है, स्टैंडर्ड है, सर्वर साइड इंक्रिप्शन नहीं हुई, साइज़ इसका ये है। और ये आपके पास लिंक है जी। इस लिंक के अंदर आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया था ये क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। और इसका फॉर्मेट क्या होता है, S3, उसके बाद आपका रीजन नेम, उसके बाद amazon.aws.com, उसके बाद आपका क्या होता है, बकेट नेम होता है, UIT है बकेट जो हमने रखा है, और उसके बाद जो भी आपकी फ़ाइल है वो उस फाइल का नेम, ठीक है। तो ये देखें, Ctrl+C में कर लेता हूँ और इस फाइल को मैं क्या करता हूँ जी, इस फाइल को मैं एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रॉम इंटरनेट, और ये फ़ाइल मुझे एक्सेस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इस फाइल को भी मैंने पब्लिक नहीं बनाया। ये देखें, जब तक इस फाइल को मैं पब्लिक डिक्लेयर नहीं करूँगा तब तक ये मुझे एक्सेस नहीं होगी। तो अब आप यहाँ से भी कर सकते हैं। पब्लिक फ़ाइल करने के 2 तरीके हैं, यहाँ से चेक करें मोर, और आप यहाँ से क्या कर दें, मेक पब्लिक। यहाँ से करना चाह रहे हैं यहाँ से कर दें, अदरवाइज़ आप इसको यहाँ से फ़ाइल को सिलेक्ट करें और इसको मेक पब्लिक। ये देखें सक्सेस, आपकी ये फ़ाइल क्या हो गई है, पब्लिक हो गई है। अब दोबारा से इस फाइल को आप करें और आप चेक करें ये फ़ाइल क्या आपको एक्सेस होती है या नहीं होती। तो ये देखें, ये फ़ाइल आप क्या कर सकते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई वीडियो फाइल है तो वो वीडियो फाइल आपके पास यहाँ पे प्ले हो जाएगी। साथ ही नीचे ऑप्शन आ रहा होगा, डाउनलोड करना चाह रहे हैं डाउनलोड कर सकते हैं, वट जो आप करना चाह रहे हैं, ठीक है जी। ये देखें, अभी मैंने पब्लिक इसको कर दिया था। और फर्दर आप यहाँ से भी ये सेटिंग्स देख सकते हैं। जब आपने सेलेक्ट किया किसी भी, यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया है तो ये आपके पास फर्दर डिटेल, यहाँ से वही सारी डिटेल्स आ रही हैं। डाउनलोड करना चाह रहे हैं, कॉपी पाथ करना चाह रहे हैं, कर सकते हैं आप, ठीक है। और ये आपको रीजन बता रहा है किस रीजन के अंदर है, इस रीजन के अंदर है। क्रिएट फोल्डर, कोई और फोल्डर क्रिएट करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं। फोल्डर आप when you create a folder, S3 console creates an object with the above name updated by this and the object is displayed as this. choose the encryption setting, encryption setting आप कर सकते हैं। और हम अभी encryption settings वगैरह नहीं करना चाह रहे जी। तो अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ, Amazon S3 में गए और ये हम मेन कंसोल में आ गए। यहाँ पे ये बकेट सेलेक्ट की,
बकेट सेलेक्ट करने के बाद बकेट की प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं जी, और ये बकेट की प्रॉपर्टीज़ ये देखें UIT बकेट और UIT बकेट की प्रॉपर्टीज़ में आ गए। इसमें प्रॉपर्टीज़ में मैं आपको दिखा चुका हूँ, वर्जनिंग वगैरह वगैरह है, स्टैटिक वेबसाइट होस्ट, वो वेबसाइट होस्टिंग है। कोई आप वेबसाइट जो है वो होस्ट करना चाह रहे हैं, स्टैटिक वेबसाइट विच डज नॉट रिक्वायर्ड सर्वर साइड टेक्नोलॉजी, जिसमें आप फर्दर चेंजेस मतलब ना करें, रोज़ रोज़ एक आपने जो अपलोड कर दिया बस वही आपको शो होता रहे वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट इंक्रिप्शन, एडवांस्ड ट्रांसफ़र एक्सलेशन, रिक्वेस्टर पेज इवेंट्स, ये सारी चीज़ें हम बारी बारी देखेंगे। और इसके अलावा परमिशंस यहाँ पे आप दोबारा से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, ये बकेट के ऊपर कौन सी परमिशंस लगी हुई हैं इस वक्त। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट ACLs, ये आपकी ACLs हैं। इसमें एक ही अकाउंट है इस वक्त, ये मेरा अकाउंट है, और अकाउंट के ऊपर हमने लिस्ट ऑब्जेक्ट्स को लिस्ट कर सकता है, राइट कर सकता है, रीड बकेट परमिशंस रीड कर सकता है, उनको राइट कर सकता है बकेट की परमिशंस को, ठीक है जी। कौन सा अकाउंट, ये वाला अकाउंट कर सकता है। एक्सेस फॉर अदर AWS अकाउंट, किसी और AWS अकाउंट को एक्सेस देना चाह रहे हैं, यहाँ पे उसका इंटर एन ID, उसका अकाउंट का ID इंटर करें, और वट एवर जो परमिशंस आप असाइन करना चाह रहे हैं उसको असाइन कर सकते हैं यहाँ पर। एंड पब्लिक एक्सेस, पब्लिक देना चाह रहे हैं तो यहाँ पे एवरीवन कर दें जी। एवरीवन करने के बाद व्हाट टाइप ऑफ परमिशंस आप उसको देना चाह रहे हैं, लिस्ट, और सिर्फ वो ऑब्जेक्ट्स लिस्ट कर सके, ऑब्जेक्ट्स राइट कर सके, ठीक है, या बकेट की परमिशंस जो हैं वो भी कर सके, रीड एंड राइट कर सके, एक्सेस टू द ऑब्जेक्ट्स और एक्सेस टू द बकेट्स ACL। तो फ़िलहाल मैं अभी इसको नहीं कर, आप एवरीवन करना चाह रहे हैं आप कर दें, लिस्ट कर दें। एवरीवन विल हैव एक्सेस टू वन और ऑल ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑब्जेक्ट्स, राइट ऑब्जेक्ट्स, रीड एंड राइट परमिशंस, पब्लिक एक्सेस, ठीक है, मैं भी नहीं करना चाह रहा इसको। इसके अलावा S3 लॉग डिलीवरी ग्रुप, इसको लॉगिंग में हम देखेंगे। और इसके अलावा जी हमारे पास ये बकेट पॉलिसीज़ हैं। बकेट पॉलिसीज़ यहाँ पे भी आप क्रिएट कर सकते हैं कि फ़र्दर आप बकेट के ऊपर किसको जो है वो एक्सेस देना चाह रहे हैं, किसको एक्सेस नहीं देना चाह रहे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसमें बताऊंगा मैं आपको इंशाल्लाह डिटेल से, ये भी डोंट वरी। मैनेजमेंट में आप जाके जी मैनेजमेंट में, अच्छा मैनेजमेंट में आप फर्दर इसको देख सकते हैं, लाइफ साइकिल देख सकते हैं। मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर आप करना चाह रहे हैं कि आपका डाटा कुछ अरसे के लिए S3 स्टैंडर्ड में पड़ा रहे, फिर आफ्टर 30 और 50-60 डेज़ जो है वो स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में मूव हो जाए, फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद जो है वो आपका डाटा रिड्यूस रिडंडेंसी में मूव हो जाए, और फिर 90 डेज़ के बाद जो है वो आपका डाटा ग्लेशियर में चला जाए, तो वो सारा ये लाइफ साइकिल मैनेजमेंट होता है। यहाँ पे आप अपना लाइफ साइकिल मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। ऐड लाइफ साइकिल रूल, ये अभी हम नहीं देख रहे, इसके ऊपर भी हम देखेंगे। रेप्लिकेशन आप कर सकते हैं जी। कॉन्फ़िगर एप्लीकेशन, यू हैव नॉट क्रिएटेड एनी क्रॉस एप्लीकेशन रूल्स फॉर दिस बकेट, कि ये बकेट आपकी जो है वो रेप्लिकेट होती रहे फर्दर डिफरेंट रीजन्स में, आप खुद से करना चाह रहे हैं। और मैट्रिक्स, इन्वेंट्री, इनको हम बाद में देखेंगे ऑप्शंस को। आज के लेक्चर में जस्ट आपको मैंने ये शो करवाना था कि जस्ट ओवरव्यू देना था कि बकेट कैसे क्रिएट करते हैं, बकेट की प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं, परमिशंस वगैरह कैसे असाइन करते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे अपलोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं, उसको पब्लिक एक्सेस कैसे देनी है, व्हाटएवर, ठीक है जी। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं भैया इंशाल्लाह। तो ये मैंने आपको दिखा दिया है जी, बकेट वगैरह हमने क्रिएट की है। अमेज़ॉन S3 पे दोबारा क्लिक करें, ये मेन डैशबोर्ड में आ गया S3 सर्विस के, और ये हमारे पास बकेट है। अच्छा, बकेट को आप डिलीट करना चाह रहे हैं अभी, अच्छा इसके कोई चार्जेस नहीं है बकेट वगैरह के क्रिएट करने के। मैंने आपको लास्ट सेक्शन में S3 प्राइसिंग का बताया था, और 5 GB पर मंथ जो है वो हमें S3 स्टैंडर्ड में फ्री टायर अकाउंट में 5 GB तक हम डाटा अपलोड कर सकते हैं फॉर अ मंथ, एक महीने में। इससे ज़्यादा अपलोड करेंगे तो उसके आपको चार्जेस होंगे, और डाटा अपलोड करने के आपको कोई चार्जेस नहीं होते, डाटा स्टोर करने के आपको S3 के अंदर चार्जेस होते हैं। और अभी हम इस बकेट को जो है वो डिलीट करते हैं जी। यहाँ से बकेट सेलेक्ट करें और डिलीट बकेट करने के बाद आपको बकेट नेम देना पड़ेगा। और ये बकेट हमारी क्या हो गई है जी, डिलीट हो गई है। तो आज के लिए इतनी रखते हैं भैया, इंशाल्लाह मुलाकात होती है आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहें, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।